हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। हॉन्टेड हॉरर पॉडकास्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आपने हमारी चैनल में स्टोरी तो सुनी है, पर अभी तक आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। तो आज मैं एक भयानक हॉन्टेड स्टोरी लेके आया हूँ जो रियल घटना है। तो आप जल्दी हमारी चैनल पे स्टोरी सुनो और सब्सक्राइब करो, और ज़रूर बेल आइकॉन पर प्रेस करना। दोस्तों, आज तक आपने कई हॉरर जगह सुनी होगी। आज मैं एक रेलवे स्टेशन जो इतना हॉरर है कि वहाँ पे कोई जाने के लिए तैयार ही नहीं है। वहाँ से अगर कोई ट्रेन गुजरती है तो ट्रेन का ड्राइवर स्पीड ज़्यादा कर देते हैं, और स्टेशन आते ही पैसेंजर खिड़कियाँ दरवाज़ा बंद कर देते हैं। ये स्टेशन का नाम है बेगुनकोदर रेलवे स्टेशन, जो कि वेस्ट बंगाल और झारखंड के बीच में पूर्णिया में आता है। ये रेलवे स्टेशन पिछले कई सालों से बंद है। इस स्टेशन के आसपास कुछ नहीं है, पूरा खाली इलाका है। ना तो कोई रेसिडेंट एरिया है, ना तो कोई मार्केट है, इसीलिए यहाँ पे कोई आता जाता नहीं रहता है। यहाँ पे ऐसे तो ना कोई कॉन्करेंट एविडेंस है या ना कोई क्लेम कर सके कि ये स्टेशन हॉन्टेड है। ऐसे तो देश में कई जगह है या कई हॉन्टेड स्टेशन है, पर यहाँ पे काफ़ी हॉन्टेड एक्टिविटी और मिस्टीरियस अनएक्सपेक्टेबल घटनाएं होती रहती है। ये स्टेशन जैसा लग ही नहीं रहा है, क्योंकि पूरा स्टेशन पे खाली एक पेड़ ही है, जो कृष्णा चौराहे का पेड़ है। ये पेड़ वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश की साइड होता रहता है। दोस्तों, कई सालों पहले की बात है, जब ये रेलवे स्टेशन चालू था, वहाँ पे एक प्रकाश करके स्टेशन मास्टर हुआ करता था। हर रोज़ अपनी नौकरी के लिए स्टेशन पर आता और काम करके घर चला जाता था। वहाँ पे कई सारे कर्मचारी भी नौकरी करते थे। पर 1960 की बात है, प्रकाश की ड्यूटी नाइट में थी। तब प्रकाश हर रोज़ स्टेशन पे इधर उधर घूमता और देखता था, पर उसे कुछ दिखाई नहीं देता था। तो जाके वापस बैठ जाता था अपनी कुर्सी पर। एक दिन स्टेशन में शॉर्ट सर्किट हुई, तो लाइट आधे घंटे तक नहीं थी। तब स्टेशन पे ट्रेन गुजर रही थी। तब उसने ट्रेन के पीछे कोई लड़की ट्रेन के पीछे भागती थी, जिसने सफ़ेद साड़ी, घुंघराने बाल और पूरा शरीर पर खून लगा रहता था। लगा था कि ट्रेन पकड़ रही है, पर छूट जाती थी। वो देखते ही प्रकाश घबरा गया, हैरान हो गया, ये क्या है, क्यों ये लड़की ट्रेन के पीछे भाग रही है। उसने पहले कभी ऐसा देखा नहीं था, तो उसने ध्यान नहीं दिया, इसे इग्नोर कर कर चला गया। बाद में लाइट आई तो उस जगह पर जहाँ पे लड़की भाग रही थी, वहाँ पे जाके देखा तो कुछ नहीं दिखाई दिया। तो उसको विश्वास आ गया कि वहाँ पे कुछ नहीं है, खाली उसका भ्रम है। फिर वापस स्टेशन का जाके अपनी ड्यूटी करने लगा। दूसरे दिन भी प्रकाश नाइट शिफ्ट में आता है। उसने सफ़ेद साड़ी पहनने वाली उसी लड़की को वापस से उसी ट्रेन के पीछे भागते हुए देखा, और ऐसे लग रहा था कि उसकी ट्रेन छूट गई हो। वापस से प्रकाश ने उसी जगह पर जाके देखा तो कुछ नहीं मिला। वापस से उसको लगा कि भ्रम है, तो इसने इग्नोर किया। तीसरे दिन भी वही साड़ी पहनकर और वही लड़की को ट्रेन के पीछे भागते, ट्रेन पकड़ते हुए देखा। पर वो हैरान उसी बात में था कि ट्रेन जितनी स्पीड से भाग रही थी, उतनी स्पीड से वो लड़की उसके पीछे भाग रही थी। ट्रेन की स्पीड और लड़की की स्पीड सेम थी। वो शॉक में पड़ गया। उसने देखा कि ऐसा कैसे हो सकता है। प्रकाश ने अपने एम्प्लॉय को बात करने के लिए सोचा। प्रकाश ने अपने सीनियर और जूनियर एम्प्लॉय को और वहाँ पे काम करने वाले सभी लोगों को बताया, पर उसकी बातों पर वहाँ पे कोई कर्मचारी विश्वास नहीं करते थे। वो हर रोज़ देखता, हर रोज़ अपने एम्प्लॉय को बताता और इग्नोर करके चला जाता था। एक दिन रात को प्रकाश बीमार पड़ गया। उसने छुट्टी ले ली और घर चला गया। दूसरे दिन भी ड्यूटी पे नहीं आया वो, ना ही किसी का कॉल उठाता था। तब वहाँ पे स्टेशन वाले पूछने लगे, क्यों लीव पे है प्रकाश। तब उसके कलीग ने उसके घर जाके देखा तो घर पे लॉक था और दरवाजा के बाहर लिखा था, मार दूंगी सबको। ये देखकर कर्मचारी भी वापस स्टेशन आके बताने लगा, ऐसा हुआ था। तब सब लोग घबरा गए थे। उसके अगले दिन ही स्टेशन से थोड़े दूर प्रकाश और उसकी फैमिली की लाश मिली, जैसे ट्रेन के कुचलकर किसी ने मार दिया हो ऐसा। स्टेशन के सारे कर्मचारी डरने लगे। उसी रात से कई कर्मचारी को ऐसी कई घटनाएं देखने मिली, और बहुत सारे कर्मचारी घबराकर छुट्टी लेके घर चले गए। कई कर्मचारी रिजाइन और ट्रांसफ़र की रिक्वेस्ट डाल के चले गए। वहाँ पे कोई काम करने के लिए तैयार ही नहीं था। इसी घटना के बाद यहाँ पे ना कोई पैसेंजर भी आता था और ना ही कोई एम्प्लॉय दिखाई देता था। इसीलिए ये स्टेशन पिछले कई सालों से बंद पड़ा है। ये स्टेशन इतना हॉरर, इतना भयानक क्यों है, आज तक किसी को पता ही नहीं चला, क्योंकि इसके रिगार्डिंग कोई एविडेंस ही नहीं मिला है, और ना ही आसपास के गाँव वाले से कुछ सुनने को मिल रहा है। ऐसी कई जगह है जो बहुत हॉन्टेड माना जाता है। ऐसी कई स्टोरी सुनने के लिए बने रहे हॉन्टेड हॉरर पॉडकास्ट पर।
आप भी अपनी स्टोरी या कोई हॉरर घटना हो जो सबको सुनाना चाहते हो तो आप हमारे मेल आईडी पे सेंड कर सकते हो। हमारा मेल आईडी है haunted horror podcast@gmail.com।